सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। उच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी नियोक्ता अपने किसी बर्खास्त कर्मचारी की ग्रेच्युटी को जब्त कर सकता है यदि उसके किसी काम या चूक या लापरवाही की वजह से नियोक्ता को कोई नुकसान या संपत्ति को क्षति पहुंचता है। हालांकि उच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि इस तरह की जब्ती सिर्फ नियोक्ता को हुए नुकसान की सीमा तक हो सकती है और इससे आगे नहीं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपने फैसले में कहा है कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 4 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कर्मचारी को उसके रोजगार की समाप्ति पर नियोक्ता ग्रेच्युटी का भुगतान करेगी यदि कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति या इस्तीफा या दुर्घटना या बीमारी के कारण, मृत्यु या विकलांगता के कारण कम से कम 5 साल तक निरंतर सेवा की है। उन्होंने यह भी कहा है कि अधिनियम की धारा 4(6) में यह प्रावधान है कि किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी जिसकी सेवाओं को उसमें निर्दिष्ट कारणों से समाप्त किया जा सकता है को इस प्रकार हुई क्षति या नुकसान की भरपाई के लिए जब्त किया जा सकता है। रेलवे रिक्रूटमेंट 2022। उत्तर पूर्व रेलवे ने उम्मीदवारों से स्पोर्ट्स कोटा के तहत कुछ रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो अभ्यर्थी रेलवे की इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हो वे शनिवार 26 मार्च 2022 से अप्रैल 2022 के अंत अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक व पात्र अभ्यर्थी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ne.indianrailways.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। NIR की इस भर्ती के तहत ग्रुप सी की कुल 21 रिक्तियों को भरा जाना है। नीचे देखिए आवेदन योग्यता, चयन प्रक्रिया और अन्य डिटेल्स। आवेदन योग्यता: ग्रेड पे 1900 RS/2000 के लिए 12 हुइन पास होना जरूरी है। वहीं ग्रेड पे 2400 रुपए के लिए 12 हुइन साइंस, मैथ्स या फिजिक्स में होना जरूरी है। अन्य पदों के लिए पूरा भर्ती नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष। रेलवे रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन। परीक्षा शुल्क 500 रुपए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को वार्षिक बजट पेश किया। इस दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार ने 9,769 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। खास बात है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच सरकार ने स्वास्थ्य बजट में कमी की है। यह आंकड़ा 9,934 करोड़ रुपए था। यह पहली बार है जब सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी ने स्वास्थ्य खर्च को कम करने का फैसला किया है। शनिवार को सिसोदिया ने घोषणा की है कि 1900 करोड़ रुपए 4 नए अस्पतालों के निर्माण और 15 अस्पतालों के विकास के लिए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि इससे दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 16,000 बढ़ जाएगी। 4 नए अस्पताल में 2,716 बिस्तरों वाला एक अस्पताल सिरसपुर और 671 बिस्तरों वाले 3 अस्पताल मदीपुर, हस्तसल और ज्वालापुरी में बनाए जाएंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा दिल्ली सरकार ने क्लाउड बेस्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम और QR आधारित हेल्थ कार्ड के लिए 70 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सिसोदिया ने कहा, QR कोड आधारित हेल्थ कार्ड सभी नागरिकों को दिए जाएंगे। फ्री राशन: यूपी की योगी सरकार ने शपथ लेने बाद 15 करोड़ राशन कार्ड धारकों को तोहफा देते हुए फ्री राशन योजना को 3 माह के लिए बढ़ा दिया है। योगी ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना काल में यह योजना शुरू की गई थी। इसका योजना का उद्देश्य गरीबों की मदद करना है। फ्री राशन योजना पर करीब 3,270 करोड़ का खर्च आता है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट फैसला लिया है कि योजना आगे भी हम जारी रखेंगे। आपको बता दें कि यूपी सरकार की मुफ्त राशन योजना के लिए खाद्य व रसद विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। हालांकि भेजे गए प्रस्ताव में अवधि का कोई जिक्र नहीं था। इसे सरकार की मंशा पर छोड़ दिया गया। प्रस्ताव में महंगाई के बढ़ने के कारण निःशुल्क राशन देने का जिक्र है। यह भी पढ़ें, फ्री राशन नहीं मिल रहा तो करना होगा यह काम, इस हेल्पलाइन पर करें कॉल। सूत्रों के मुताबिक सरकार में इस बात पर मंथन चल रहा था कि इस योजना को कब तक बढ़ाया जाए। वहीं योजना को एक साथ न बढ़ाकर 2 से 3 चरणों में बढ़ाया जाए। शास्त्री पार्क इलाके में मकान मालिक के बेटे ने किराएदार की बेटी से दुष्कर्म किया और पीड़िता के पिता ने जब थाने में शिकायत की तो आरोपी ने अपने पिता व भाई के साथ मिलकर उसे पीट कर मार डाला। वारदात के बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर मकान मालिक और उसके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उसने दुष्कर्म की शिकायत पर मारपीट का केस दर्ज कर मामले को हल्का करने की कोशिश की, जिसके बाद आरोपियों ने पीड़िता के पिता पर हमला किया। पीड़िता के पिता पत्नी, बेटी और 4 बेटों के साथ शास्त्री पार्क में किराए पर रहते थे। वह मकान के भूतल पर झाड़ फूंक का काम करते थे।
मृतक की बहन ने बताया कि होली पर मकान मालिक के बेटे ने उनकी 14 वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म किया था और परिजनों को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने तब डर की वजह से कुछ नहीं बताया, लेकिन 3 दिन बाद सोमवार को हिम्मत कर उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता के पिता सोमवार को ही शास्त्री पार्क थाने पहुंचे और दुष्कर्म की शिकायत दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार को देहरादून पहुंच गए हैं। दोपहर को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज रात राजभवन में बिताएंगे, जबकि कल उन्हें शांति कुंज हरिद्वार के समारोह में भाग लेना है। राष्ट्रपति के 27 मार्च को दिव्य प्रेम सेवा मिशन सेवा कुंज के भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत, पुलिस अधीक्षक अभिसूचना एवं सुरक्षा तृप्ति भट्ट ने शुक्रवार को BHIH हेलीपैड, सेवा कुंज आश्रम चंडीघाट, समस्त मुख्य मार्ग, कंटीजेंसी मार्ग एवं सेफ हाउस में सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों की टीम ने पहले BHIH स्थित हेलीपैड का बारीकी से जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तृप्ति भट्ट ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से हेलीपैड की व्यवस्था, पेड़ों की लॉपिंग, झाड़ियों को साफ किया जाना आदि के संबंध में जानकारी लेते हुए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से ब्लड ग्रुप, डॉक्टरों की ड्यूटी, कंटीजेंसी अस्पताल आदि के संबंध में भी चर्चा की। दिल्ली हवाई अड्डे पर जल्द ही यात्रियों को तेज गति इंटरनेट और 5G मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए यहां स्ट्रीट फर्नीचर जैसे ट्रैफिक सिग्नल, लाइट साइनेज, लैंप पोस्ट, लाइट पोल, यूटिलिटी पोल और होर्डिंग आदि पर छोटे सेल, स्मॉल सेल वाले सेल्यूलर नोड लगाए जाएंगे। दरअसल हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन के साथ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, मोबाइल ऑपरेटर्स एसोसिएशन, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत हवाई अड्डे पर इसके लिए अध्ययन शुरू किया है। इसमें 5G नेटवर्क के ट्रायल के साथ रिपोर्ट तैयार होगी, जिसमें दूरसंचार बुनियादी ढांचा सुधार पर किस तरह काम करना है, 5G के रास्ते में क्या चुनौतियां हैं और भविष्य की कार्य योजना बनाई जाएगी, जिससे हवाई अड्डे पर आने वाले समय में यात्रियों को बेहतर नेटवर्क सुविधा दी जा सके। दरअसल दिल्ली हवाई अड्डे को छोटे और बड़े शहरों के नए हवाई मार्गों से जोड़ा जा रहा है। दिल्ली मेट्रो के ब्लू लाइन वैशाली नोएडा से द्वारका के ट्रैक पर मरम्मत के चलते 27 मार्च को राजीव चौक मेट्रो से करोल बाग के बीच मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो सेवाएं बंद रहेगी। ऐसे में रविवार को इस कॉरिडोर पर सफर करने वाले मेट्रो परिचालन समय को देखकर यात्रा करें। मरम्मत कार्य पूरा होने तक यह सेवा प्रभावित रहेगी। हालांकि बाकी कॉरिडोर पर सामान्य दिनों की तरह परिचालन होता रहेगा। मेट्रो के येलो लाइन पर भी ट्रैक के रखरखाव के चलते 27 मार्च को राजीव चौक से केंद्रीय सचिवालय के बीच सेवाएं बंद रहेगी। इसके चलते पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों के लिए नहीं खुलेगा। मरम्मत कार्य चलने तक सेवाएं प्रभावित रहेंगी। हालांकि इस दौरान यात्री केंद्रीय सचिवालय और राजीव चौक पर दूसरी लाइन के इंटरचेंज की सुविधा उठा सकेंगे। उधर ग्रीन लाइन कीर्ति नगर इंद्रलोक से बहादुरगढ़ कॉरिडोर पर एक हॉल्ट स्टेशन के पर चल रहे काम के चलते कॉरिडोर पर 30 मार्च तक के लिए परिचालन समय में बदलाव किया गया है। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर चल रहे काम की शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान PWD के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि सभी अनधिकृत कॉलोनियों में मार्च 2023 तक सड़क, सीवर, पानी की पाइपलाइन और नाला बनाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अनधिकृत कॉलोनियों में चल रहे सभी निर्माण कार्य की गुणवत्ता बेहतर से बेहतर होनी चाहिए और यहां रहने वाले निवासियों को उच्च गुणवत्ता की सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। 459 परियोजनाएं पूरी। अनधिकृत कॉलोनियों में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग भी काम रहा है। अधिकारियों ने सड़कों एवं नालों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 459 परियोजनाएं पूरी कर ली हैं, जबकि 278 निर्माणाधीन हैं। विभाग द्वारा कुल 1845.73 किलोमीटर की लंबाई के 18,340 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से कुल 1542.43 किलोमीटर में से 15,638 सड़कों का निर्माण किया गया है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण 1 महीने से अधिक से जारी है और मॉस्को का आक्रमण थमता नजर नहीं आ रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अपने परमाणु बलों को विशेष अलर्ट पर रखने के कुछ घंटों बाद रूस ने अपनी न्यूक्लियर पनडुब्बियां समंदर में उतार दी हैं। इससे न्यूक्लियर वॉर की आशंका भी बढ़ गई है। 16 बैलिस्टिक मिसाइल ले जा सकती हैं रूसी न्यूक्लियर पनडुब्बियां। बता दें कि रूसी न्यूक्लियर पनडुब्बियां एक साथ 16 बैलिस्टिक मिसाइल को ले जाने में सक्षम है। इन पनडुब्बियों को उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतारा गया है।
रूस के इस कदम को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रेमलिन अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जाता दिख रहा है। रूस पर नजर रख रहे विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन आक्रामक रणनीति के लिए न्यूक्लियर धमकियां देते रहे हैं। ऐसा उन्होंने 2014 के क्रीमिया युद्ध के दौरान भी किया था। न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेगा रूस? रिपोर्टर्स के मुताबिक रूस ने 3 मार्च से अपने न्यूक्लियर हथियारों को हाई अलर्ट पर रखा है। मॉस्को ने 22 मार्च को नेटो को धमकी देते हुए कहा था कि अगर नेटो ने सीमा लांघी तो क्रेमलिन न्यूक्लियर हमले से नहीं चूकेगा।